प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नैनो स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5वां का को बताने वाला हूं, जिसमें आपका मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करने के लिए दिया जाता है। ये आपका कौन कौन से जिले में पूछा जाता है, सबसे पहले आप जान लीजिए ये आपके जिले में पूछा जाता है कि नहीं। देखिए, ये बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव आदि जिले में पूछा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न 3 अंक का रहता है। ठीक है, अगर आप इस जिले से हैं तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कैसे किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ये आपका प्रश्न नंबर 5वां है, तो आपको लिखना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। ठीक है, फिर से यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, उत्तर 5 का क। ठीक है, 5 का क। इसमें से पहला कर रहे हैं या दूसरा, यहाँ पे आप लोग पहला या दूसरा बना लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। देखिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 3 अंक का है। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। मुक्ति दूत खंड काव्य में जो है महात्मा गांधी जी का पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। जब उनका चरित्र चित्रण किया गया है तो सिंपल सी बात है, वही उनके इस खंड काव्य के नायक होंगे, हीरो होंगे। नायक को अंग्रेजी में हीरो बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती है। उनकी चरित्र का विशेषताएं कौन कौन सी है, मैं आपको यहाँ पे 10 विशेषताएं बताएंगे, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 तैयार करना है। ठीक है, आपको 10 विशेषताएं बताएंगे, लेकिन किसी 5 को ही लिखना है। ठीक है, देखिए, अलौकिक दिव्य पुरुष। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जब भी पृथ्वी पर कोई संकट होता है, कोई दुख होता है, तो ईश्वर अवतार लेते हैं। इसी तरह से कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। ठीक है, कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जिस श्रेणी में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, जिस श्रेणी में जो है राम जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, ईसा मसीह हैं, पैगंबर हैं, बुद्ध हैं, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में जो है महात्मा गांधी जी को भी कवि ने रखा है। उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को भी रखा है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। अगला है महान देशभक्त। गांधी जी जो थे महान देशभक्त थे। देखिए, गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना पूरा जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता के सेवा में लगा दिया। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा करने का जो प्रण किया था, उन्होंने जीवन को देश सेवा में लगाने का अंतिम श्वास तक प्रण लिया था, उसे भली प्रकार निभाया और अंत में वे अपने देश के लिए मंगल कामना करते हैं। और अंत में वो अपने देश के लिए मंगल कामना करते हैं। नेक्स्ट है आपका हरिजनोद्धारक। गांधी जी असहाय और दलितों का सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर उनका हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका कहना था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तो फिर यह कैसा छुआछूत, किस गीता में पाठ पढ़े। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। गांधी जी सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। ठीक है, वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली पर खिले फूल समझते थे। वे जो है हिंदू और मुस्लिम को एक ही डाली के दो फूल समझते थे। ठीक है, उन्होंने एक लाइन बोली थी, मुझे लगते हिंदू मुस्लिम
मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। ठीक है, ये कोट्स भी आप लिख देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन मिलेगा तो आपको अच्छा नंबर देगा। आर्थिक समृद्धि के पोषक, पांचवा पॉइंट है आर्थिक समृद्धि के पोषक। गांधी जी ने भारत की दिनहीन दशा को सुधारने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखी को प्रोत्साहन, सादा जीवन और उच्च विचार की प्रेरणा, मादक द्रव्यों का त्याग आदि अनेक प्रयत्न किए। उनका कहना था छोटा बच्चा भी भारत का है, छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा, गांधी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। नेक्स्ट है मातृभक्त, ये आपका जो है छठवां पॉइंट है मातृभक्त। गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भावना रखते हैं। गांधी जी जो हैं अपनी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भावना रखते हैं। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं माँ जैसी कहीं नहीं ममता, माँ के जैसा कहीं पे भी ममता नहीं है, और माँ की प्रेरणा से ही देश सेवा में जुट जाते हैं, और माँ की प्रेरणा से ही वे देश सेवा में जुट जाते हैं। कितने लोग अपने अपने माँ से प्रेम करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गांधी जी ने उदारता, दया, परोपकार, सत्यति आदि गुणों को अपनी माता से सीखा। गांधी जी जो हैं उदारता, दया, परोपकार, सत्यति आदि गुणों को वो अपनी माता से सीखा था। अहिंसा और करुणा की मूर्ति, गांधी जी अहिंसा और करुणा की मूर्ति थे। ठीक है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा की साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय में भी वे उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। आठवां पॉइंट है भारत के मुक्ति दूत। महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूरा हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में स्वतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। उनके कुशल नेतृत्व में स्वतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया या स्वतंत्र हो गया। अगला पॉइंट है सम्मान और पद के निर्लोभी। गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। गांधी जी का त्याग और बलिदान जो है एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी और संघर्ष करते रहे। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर बहुत सारी यातनाएं भोगी और संघर्ष करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय गुणों से भरपूर। गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। गांधी जी का कैरेक्टर जो है चरित्र जो है अनेक गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, दया, परोपकार, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्ति के गुण कूट कूट कर भरे थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे तथा सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखने वाले थे। और आप सभी के लिए एक कोट्स है, सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। इसी पॉइंट में वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।